हेलो व्यूअर्स, इट्स मी हिना एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और जी ज़बरदस्त होंगे। सो गाइस, आज की वीडियो का रिएक्ट होने जा रहा है इंडिया की एक मोस्ट अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के ऊपर, जिसमें एक नहीं बल्कि कितने ही अपकमिंग प्रोजेक्ट्स चल रहे होंगे और वो देखा है उसके बाद ये सीन जाएगा कि इस प्रोजेक्ट्स के सक्सेसफुल होने के बाद क्या कंडीशन, क्या लुक नजर आती है इंडिया की। सो जी, वीडियो का टाइटल है फ्यूचर ऑफ इंडिया स्काईलाइन टॉप 10 अपकमिंग स्काईस्क्रेपर्स इन इंडिया। सो जी, अभी तक तो इस तरह की कंडीशंस चल रही होती है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं ऑलरेडी, जिसको देखकर लिटरली ये नहीं लगता कि ये भारत है और ये भारत में इस तरह के भी प्रोजेक्ट्स चल सकते हैं। अब यहाँ पर सीन ये आता है कि इस वीडियो को देखेंगे और इस चीज़ का हमें आइडिया होगा कि अपकमिंग प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं और वो प्रोजेक्ट्स होने के बाद इंडिया में कितनी मजीद इंप्रूवमेंट्स आती है। सो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। एंड व्यूअर्स, अगर आपको लगता है कि मुझे किसी वीडियो के ऊपर रिएक्ट करना चाहिए तो यस, मुझे कमेंट में इसके बारे में जरूर अपडेट कीजिएगा। आई विल ट्राई कि मैं इसके ऊपर एक अच्छी सी रिएक्शन वीडियो आपके साथ शेयर कर सकूं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दुबई, न्यूयॉर्क, शंघाई दुनिया के सबसे ऊंचे स्काईस्केपर्स की बात आती है तो सबसे पहले इन शहरों का नाम लिया जाता है। लेकिन अब इंडिया भी इस रेस में तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुंबई से लेकर गिफ्ट सिटी तक कई ऐसे मेगा स्काईस्केपर बन रहे हैं जो आने वाले सालों में इंडिया की स्काईलाइन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं काउंटडाउन और देखते हैं 2030 तक आने वाले इंडिया के टॉप 10 अपकमिंग स्काईस्केपर के बारे में। नंबर 10 पे है आराध्या E11 मुंबई। हमारी लिस्ट में नंबर 10 पर है आराध्या E11 जो साउथ मुंबई के टेडियो एरिया में डेवलप किया जा रहा है। ये लगभग 307 मीटर ऊंचा और 80 फ्लोर्स वाला अल्ट्रा लग्जरियस रेसिडेंशियल स्काईस्केपर होगा। इसमें प्रीमियम अपार्टमेंट के साथ साथ स्काई लॉज, इंफिनिटी पूल, प्राइवेट क्लब हाउस और वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज प्लानेड है। इसका मॉडर्न ग्लास फेस मुंबई स्काईलाइन को एक नया लुक देगा। इस प्रोजेक्ट की एस्टिमेटेड कॉस्ट 2000 से 3000 करोड़ तक मानी जाती है और पब्लिकली अवेलेबल रिपोर्ट के मुताबिक प्रोजेक्ट पर डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चल रही है। इसका टारगेट कंप्लीशन 2028 तक रखा गया है। कंप्लीट होने के बाद ये इंडिया की सबसे ऊंची रेसिडेंशियल बिल्डिंग में से एक हो सकता है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है, अगला स्काईस्केपर इससे भी ऊंचा है। नंबर 9 पे है ओसियन टावर 2 जो मुंबई के वर्ली सिया फ्रंट कॉरिडोर के पास डेवलप किया जा रहा है। ये स्काईस्केपर लगभग 310 मीटर ऊंचा होगा और इसमें 66 फ्लोर होंगे। ये भी एक अल्ट्रा लग्जरियस रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट होगा जिसमें सी फेसिंग रेसिडेंसेस और प्रीमियम लाइफस्टाइल फैसिलिटी दी जाएगी। इस प्रोजेक्ट की एस्टिमेटेड कॉस्ट 2000 करोड़ से भी ज्यादा मानी जाती है। पब्लिक रिकॉर्ड के मुताबिक प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट चल रहा है और इसका एक्सपेक्टेड कंप्लीशन 2027 के आसपास है। सबसे खास बात यह है कि मुंबई जैसे कोस्टल सिटी में 300 मीटर से ज्यादा ऊंची बिल्डिंग बनाना इंजीनियरिंग के लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है और हैरानी की बात यह है कि इसका ट्विन टावर इससे भी ज्यादा ऊंचा होगा। नंबर 8 पे है ओसियन टावर 1। ये प्रोजेक्ट भी मुंबई में डेवलप हो रहा है और इसकी प्लानेड हाइट लगभग 371 मीटर है, जबकि इसमें 74 फ्लोर्स होंगे। ये अल्ट्रा प्रीमियम रेसिडेंशियल स्काईस्केपर होगा जहां लग्जरियस अपार्टमेंट के साथ साथ स्काई डेक, वेलनेस फैसिलिटी और पैनोरामिक अरेबियन सी व्यू मिलेगा। इस प्रोजेक्ट की एस्टिमेटेड कॉस्ट 2500 करोड़ से 3500 करोड़ तक मानी जाती है। पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन के मुताबिक प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है और इसका कंप्लीशन टारगेट 2027 तक रखा गया है। कंप्लीट होने के बाद ये मुंबई की स्काईलाइन का एक नया लैंडमार्क बन सकता है और अब काउंटडाउन मुंबई से बाहर निकलता है। नंबर 7 पे है गेटवे टावर 1 गिफ्ट सिटी। अब चलते हैं गिफ्ट सिटी गुजरात में, जो इंडिया का पहला इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस हब है। यहाँ बन रहा है गेटवे टावर 1। ये टावर लगभग 362 मीटर ऊंचा और 70 फ्लोर वाला मिक्सेड यूज स्काईस्केपर होगा। इसमें प्रीमियम ऑफिसेस, कॉमर्शियल एरिया और ग्लोबल फाइनेंशियल कंपनीज के लिए मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट की एस्टिमेटेड कॉस्ट 3000 करोड़ से 4000 करोड़ तक मानी जाती है। पब्लिक रिपोर्ट के मुताबिक प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फेज पे है और एक्सपेक्टेड कंप्लीशन 2027 के आसपास बताया गया है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये टावर इंडिया के फाइनेंशियल सेक्टर का एक नया आइकॉन बन सकता है, लेकिन इसके बिल्कुल पास एक और टावर बन रहा है जो बिल्कुल इसके जैसा ही होगा। नंबर 6 पे है गेटवे टावर 2। ये भी गिफ्ट सिटी में डेवलप हो रहा है और इसकी हाइट 362
मीटर के गिफ्ट सिटी करीब में ही होगी। होगा। इसमें भी 70 फ्लोर होंगे और इसमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के बिजनेस डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा बनाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट में ग्रेड ए ऑफिस स्पेसेस, प्रीमियम कॉमर्शियल फैसिलिटीज और सस्टेनेबल बिल्डिंग टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया जाएगा। पब्लिकली अवेलेबल रिपोर्ट के मुताबिक प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट चल रहा है और एक्सपेक्टेड कंप्लीशन 2027 के आसपास रखा गया है। कंप्लीट होने के बाद गेटवे टावर 1 और 2 मिलकर गिफ्ट सिटी की पहचान बन सकता है। लेकिन असली सरप्राइज अभी बाकी है, क्योंकि टॉप 5 में एंट्री करते ही स्काईस्केपर की हाइट 400 मीटर के करीब पहुंच चुकी है। अब जरा इमेजिन करो आने वाले टॉप 5 स्काईस्केपर की हाइट कितनी होगी। नंबर 5 पे है द इम्पीरियल 3 मुंबई। टॉप 5 की शुरुआत होती है द इम्पीरियल 3 से, जो साउथ मुंबई के टार्डियो एरिया में प्रपोज किया गया है। इस स्काईस्केपर की प्रपोज्ड हाइट लगभग 380 मीटर और 90 से ज्यादा फ्लोर्स बताए जाते हैं। ये एक अल्ट्रा लग्जरियस रेसिडेंशियल टावर होगा, जहां प्रीमियम रेसिडेंसेस के साथ साथ प्राइवेट लॉजेस, स्काई एमिनिटीज और वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज प्लान की गई है। इस प्रोजेक्ट की एस्टिमेटेड कॉस्ट 4000 करोड़ से ज्यादा मानी जाती है। पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन के मुताबिक प्रोजेक्ट प्लानिंग और डेवलपमेंट फेज में चल रहा है। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक रहा तो ये 2029 और 2030 के आसपास कंप्लीट हो सकता है, लेकिन कंप्लीट होने के बाद ये मुंबई की स्काईलाइन का एक नया लैंडमार्क बन सकता है। और अब हम पहुंचने वाले हैं 400 मीटर के क्लब में। नंबर 4 पे है श्रीपति गार्डन टावर 2, जो साउथ मुंबई में प्रपोज किया गया है। इसकी प्लानेड हाइट लगभग 400 मीटर तक मानी जाती है। ये एक अल्ट्रा प्रीमियम रेसिडेंशियल स्काईस्केपर होगा, जिसमें लग्जरियस अपार्टमेंट, स्काई गार्डन्स और हाई एंड लाइफस्टाइल एमिनिटीज देखने को मिल सकती है। इसका स्लिक ग्लास डिजाइन इसे मुंबई की सबसे आइकॉनिक बिल्डिंग में शामिल कर सकता है। पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन के मुताबिक प्रोजेक्ट फ्यूचर डेवलपमेंट पाइपलाइन का एक हिस्सा है। अगर प्रोजेक्ट शेड्यूल के मुताबिक आगे बढ़ता है तो इसका एक्सपेक्टेड कंप्लीशन 2029 से 2030 के बीच हो सकता है। और सबसे खास बात, इसका ट्विन टावर भी लगभग इसी के बराबर ऊंचा प्लान किया गया है। नंबर 3 पे है श्रीपति गार्डन टावर 1। ये भी साउथ मुंबई में प्रपोज किया गया है। एक मेगा रेसिडेंशियल स्काईस्केपर है। इसकी प्रपोज्ड हाइट भी लगभग 400 मीटर तक बताई जाती है। इस प्रोजेक्ट का फोकस मेनली अल्ट्रा लग्जरियस लिविंग लाइफ पर होगा, जहां मॉडर्न आर्किटेक्चर, हाई स्पीड एलिवेटर्स और प्रीमियम स्काईज फैसिलिटीज प्लानेड है। पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन के मुताबिक प्रोजेक्ट अभी भी डेवलपमेंट पाइपलाइन का हिस्सा है। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक रहा तो ये भी 2029 से 2030 के आसपास स्काईलाइन का एक बड़ा हिस्सा बन सकता है। नंबर 2, गिफ्ट डायमंड टावर, जो गिफ्ट सिटी गुजरात में डेवलप किया जाने वाला एक प्रपोज्ड मेगा स्काईस्केपर है। इसकी प्लानेड हाइट लगभग 410 मीटर होगी और इसमें 86 से 87 फ्लोर्स होने की प्लानिंग बताई जाती है। ये एक मिक्सड यूज स्काईस्केपर होगा, जिसमें ग्रेड ए ऑफिसेस, लग्जरी होटल, कमर्शियल एरियाज और मॉडर्न बिजनेस फैसिलिटी डेवलप की जाएगी। इसका फ्यूचरिस्टिक ग्लास डिजाइन और आइकॉनिक आर्किटेक्चर गिफ्ट सिटी की स्काईलाइन को एक नई पहचान दे सकता है। इस प्रोजेक्ट की एस्टिमेटेड कॉस्ट लगभग 16,000 करोड़ से 17,000 करोड़ यानी करीब 2 बिलियन US तक मानी जाती है। पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये प्रोजेक्ट प्रपोजल और प्लानिंग से जुड़ा हुआ है। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक आगे बढ़ता है तो इसका एक्सपेक्टेड कंप्लीशन 2029 से 2030 के आसपास हो सकता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि कंप्लीट होने के बाद गिफ्ट टावर इंडिया के सबसे ऊंचे स्काईस्केपर में शामिल हो सकता है और गिफ्ट सिटी को एक ग्लोबल फाइनेंशियल डेस्टिनेशन के रूप में और मजबूत बना सकता है। और अब फाइनली हम आते हैं नंबर 1 पे। नंबर 1 की हाइट सुनकर आप भी हैरान हो जाओगे। नंबर 1 पे है जोयस हाउसिंग टावर मुंबई। और अब बात उस स्काईस्केपर की है जो कंप्लीट होने के बाद इंडिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बन सकती है। यह है जोयस हाउसिंग टावर, जो मुंबई में प्रपोज किया गया है। इसकी प्रपोज्ड हाइट लगभग 486 मीटर बताई जाती है, यानी लगभग आधा किलोमीटर आसमान की तरफ ऊंचा। इसमें लगभग 100 से ज्यादा फ्लोर्स होने की संभावना बताई जाती है। ये एक अल्ट्रा लग्जरियस रेसिडेंशियल स्काईस्केपर होगा, जहां प्रीमियम रेसिडेंसेस के साथ साथ वर्ल्ड क्लास स्काई एमिनिटीज और फ्यूचरिस्टिक आर्किटेक्चर देखने को मिल सकता है। पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन के मुताबिक प्रोजेक्ट अभी प्रपोजल और प्लानिंग से जुड़ा हुआ है। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक आगे बढ़ता है तो ये 2030 के आसपास इंडिया की स्काईलाइन का सबसे बड़ा लैंडमार्क बन सकता है।
सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर ये अपनी प्रपोज्ड हाइट के साथ कंप्लीट होता है तो ये सिर्फ इंडिया की ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे ऊंचे रेसिडेंशियल स्काईस्केपर में भी अपनी जगह बना सकता है। तो दोस्तों ये थे 2030 के इंडिया के टॉप 10 अपकमिंग स्काईस्केपर जो आने वाले सालों में हमारे देश की स्काईलाइन को एक नई पहचान दे सकते हैं। और याद रखना, आने वाले सालों में इंडिया की स्काईलाइन इतनी बदलने वाली है कि शायद आप अपने ही शहर को एक नए रूप में देख सकते हो। और इन मेगा प्रोजेक्ट की हर बड़ी अपडेट और ग्राउंड रिपोर्ट सबसे पहले आपको इसी चैनल पर मिलेगी। तो ऐसे ही मेगा प्रोजेक्ट के वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं। सो जी, आज वो तमाम लोग जिन्हें लगता था कि सबसे ज्यादा हाई क्वालिटीज, हाई रिजल्ट्स, अच्छी से अच्छी बिल्डिंग्स, स्काईस्क्रेपर सिर्फ और सिर्फ दुबई में है, लेकिन जी इन तमाम प्रोजेक्ट्स को देखकर लगता है कहाँ पर भारत चला गया है, क्या आज उसकी पोजीशन है, किस मुकाम पर आज वो करा है। अच्छा जी, बिल्डिंग्स की अगर हम लोग उसकी बात की जाए तो 400 मीटर्स और उससे भी अबव जो लास्ट वन टॉप फर्स्ट पे दिखाई गई 486 मीटर, इट्स टू मच। और कोई भी बिल्डिंग इस तरह की नहीं थी जिसमें करोड़ों में इन्वेस्टमेंट ना की गई हो। हर चीज़ इतनी कमाल की ज़बरदस्त दिखाई गई। अच्छा जी, भारत की बहुत सारी सिटीज़ हैं, बहुत कमाल की सिटीज़ हैं, लाइक मुंबई जिसको भारत का दिल कहा जाता है, वहाँ पर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अभी तक चल भी रहे हैं और आगे इन फ्यूचर चले भी जाएंगे। लेकिन जी जो बात की जाती है गिफ्ट सिटी को लेकर, वो तो बिल्कुल अनबिलीवेबल होता है। ऑलरेडी उसकी जिस तरह से उस पूरी सिटी को रेडी किया गया है वो अनबिलीवेबल होती है, और आगे वहाँ पर जो प्रोजेक्ट्स किए जाएंगे वो तो देखने के बाद लिटरली लगता है कि दुबई इंडिया में ही मौजूद है। सो व्यूअर्स, इन तमाम जितने भी हमने प्रोजेक्ट्स देखे उसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है, ज़रूर मुझे कमेंट में अपडेट कीजिएगा। एंड जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर योर स्पेशल टाइम। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। गुड बाय।